दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हो, रिसेंटली दिल्ली यूनिवर्सिटी में नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आउट हुआ था, जिसमें सीनियर असिस्टेंट और असिस्टेंट रजिस्ट्रार और असिस्टेंट की पोस्ट निकल के आई थी। और यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज 150 से ऊपर यहाँ पे वैकेंसीज थी। और गाइज, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसका सिलेक्शन प्रोसीजर, एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस। अगर आपने अभी तक इसका फॉर्म फिल नहीं किया और फॉर्म फिल करना जा रहे हैं, तो मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूं, जिसमें कि आप जो दो फॉर्म फिल करना, पहला फॉर्म सीनियर असिस्टेंट का और यहाँ पे असिस्टेंट का, क्योंकि दोनों में जो एग्जाम पैटर्न है उसमें सिमिलैरिटी है बिल्कुल, लेकिन इनका स्किल टेस्ट थोड़ा डिफरेंट है और ज़्यादा भी डिफरेंट नहीं है, थोड़ा ही डिफरेंट है। ओनली यहाँ पे असिस्टेंट में टाइपिंग करनी है, ठीक है। मुझे लग रहा है सीनियर असिस्टेंट से असिस्टेंट का पेपर थोड़ा बहुत हार्ड रहने वाला है, क्योंकि गाइज असिस्टेंट में अगर हम बात करें स्किल टेस्ट की, यहाँ पे कुछ अलग से ही दिया हुआ है। तो हम इसमें सभी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे और बताएंगे आपको पढ़ना क्या है, और इसके सिलेबस को लेके मेरी पॉइंट वाइज यहाँ पे वीडियो आती रहेगी, और डिटेल्ड में हम यहाँ पे जो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है उसको समझेंगे। एवरी पॉइंट यहाँ पे सभी वीडियो में आपको मिलेगा, और बताएंगे कि आप नोट्स कहां से ले सकते हो, जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। सभी चीजें यहाँ पे समझ के चलेंगे। यहाँ पे हम बात करेंगे इसका सिलेक्शन प्रोसीजर, एग्जाम पैटर्न और सिलेबस, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसीजर में क्या है, देखो सभी पोस्ट के लिए प्री एग्जाम होगा, और प्री एग्जाम के मार्क्स जो है वो फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ेंगे। किसी मतलब कि किसी पोस्ट में यहाँ पे इंटरव्यू के मार्क्स जुड़ेंगे, किसी में यहाँ पे ओनली पेपर 2 के मार्क्स जो है फाइनल मेरिट लिस्ट में काउंट किए जाएंगे। इसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद सभी पोस्ट के लिए आपका मेंस एग्जाम होगा, फिर आपका किसी में इंटरव्यू होगा, किसी में पर्सनालिटी असेसमेंट टेस्ट होगा, या फिर पर्सनालिटी टेस्ट भी आप बोल सकते हो यहाँ पे, फिर यहाँ पे स्किल टेस्ट होगा। ये सभी चीजें हैं। यहाँ पे जो वीडियो है वो 2 पार्ट में डिवाइड है, आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट तो रहेगा असिस्टेंट रजिस्ट्रार का, एक कंप्लीट पार्ट है। दूसरा पार्ट है सीनियर असिस्टेंट और असिस्टेंट का। पहले हम समझेंगे असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए, अगर आपने इसका फॉर्म भरा है तो कैसे आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो, कैसे आप अपना बेस एंड स्ट्रक्चर स्टडी सिलेबस को लेके स्टैंड कर सकते हो, क्योंकि एवरी स्टूडेंट चाहता है कि सिलेक्शन हो। देखो, जो इसका प्री एग्जाम है, प्री एग्जाम में आपका एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चन आने हैं, ठीक है। प्री एग्जाम में जिसमें कि आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे, 400 मार्क्स का ये एग्जाम होगा। आप यहाँ पे मोटा मोटा समझ सकते हो, एक क्वेश्चन जो है वो 4 नंबर का यहाँ पे होगा, ठीक है। इसमें नेगेटिव मार्किंग 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, यानी एक क्वेश्चन अगर आप गलत करोगे तो आपका 1 नंबर काट दिया जाएगा। यहाँ पे हम थोड़ा बहुत टेक्निकली समझते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट को नेगेटिव मार्किंग में यहाँ पे थोड़ा डाउट होगा, क्योंकि एक क्वेश्चन गलत करने पर 1 नंबर कट रहा है, तो यहाँ पे स्टूडेंट समझेगा हाई नेगेटिव मार्किंग है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे थोड़ा हम समझते हैं। देखो, एक क्वेश्चन क्या है, इक्वल टू 4 मार्क्स है, समझ रहे हो। यहाँ पे सपोज करो आपने यहाँ पे 2 क्वेश्चन सही करे, पहला क्वेश्चन आपने गलत करा, दूसरा क्वेश्चन आपने सही करा, तो पहला क्वेश्चन गलत करने पर आपका यहाँ पे 1 नंबर कटेगा, और दूसरा क्वेश्चन सही करने पर आपको 4 नंबर मिलेंगे, तो यहाँ पे आपको 3 नंबर मिल जाएंगे, 3 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। ये समझ में आया, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। इसमें पूरा करने के लिए आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा, और हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में ये आपका सिलेबस रहेगा। मैं एक चीज और आपको बताना चाहता हूं यहाँ पे, अगर आप हिंदी पैटर्न से फॉर्म फिल किया है और हिंदी यहाँ पे चूज आपने की है, तो पेपर फर्स्ट में आप जो चाहे वो कर सकते हो, यानी हिंदी इंग्लिश जो चाहे आप वो कर सकते हो। जिसमें आप पेपर 2 दोगे, यानी कि जो इसका मेन एग्जाम है वो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है, दो सभी यहाँ पे पोस्ट का, उसमें आपको लैंग्वेज चूज करनी पड़ेगी, हिंदी चूज करनी है या आपको इंग्लिश चूज करनी है। अगर आपको इंग्लिश चूज करनी है, इंग्लिश में ही टाइपिंग देना है, आपको इंग्लिश में ही ऐसे लिखने हैं। इवन जब इसका इंटरव्यू होगा तो वो तो कॉमन लैंग्वेज में ही होगा इंटरव्यू, उसमें आप हिंदी इंग्लिश मिक्स कर सकते हो, लेकिन बहुत सारी चीज है जो आगे जाके आपको फेस करनी पड़ेगी, नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग भी लिखनी होगी, तो बहुत सारी चीजें हैं। हम पॉइंट वाइज सभी चीजों को समझ के चलेंगे, ठीक है। देखो, प्री एग्जाम से मेन एग्जाम में जो स्टूडेंट जंप करेंगे वो 30 गुना स्टूडेंट, यहाँ पे मोटा मोटा बता दे रहा हूं, अगर 100 पोस्ट निकल के आई है, ठीक है, और मैंने बोला 30 गुना स्टूडेंट वो जंप करेंगे इंटू 30, यहाँ पे 3000, 100 पोस्ट के लिए 3000 स्टूडेंट जो है वो मेन एग्जाम में
यहाँ पे भेजे जाएंगे। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई नंबर कोई काउंटिंग नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो पोस्ट है वो डिफरेंट है, ठीक है, वो चीज़ समझ लेना। और वो 30 एक्स यानी वो जो कैंडिडेट है वो टॉप 5% फ्रॉम द ईच कैटेगरी। मेरा कहने मतलब है आपकी जो सभी कैटेगरी है, लाइक आपका जनरल कैटेगरी एंड आपका ओबीसी, एसटी, एससी, पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी जो है, उसमें आपको जो ईच यानी कि 5% जो स्टूडेंट टॉप है, यानी कि जिसके नंबर सबसे ज्यादा है, 5% स्टूडेंट का डाटा वो कलेक्ट करेंगे टॉप 5, यानी कि अगर टॉप 5 चाहिए 5% में, तो टॉप 5 कैंडिडेट लेगा। अगर 5% में यहाँ पे टॉप 20 कैंडिडेट बैठ रहे हैं, तो टॉप 20 कैंडिडेट लेगा। नंबर का कोई ऐसा काउंटिंग नहीं है कि आपको 50 नंबर ले आओ, 70 नंबर ले आओ, या आप जो है यहाँ पे 80 नंबर ले आओ। ऐसी कोई मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे नहीं रखा है प्री एग्जाम में, ठीक है। ये चीजें समझ में आई। और प्री एग्जाम जो है वो यहाँ पे मेन जो मेरिट लिस्ट है उसमें भी काउंट नहीं किया जाएगा प्री एग्जाम, ठीक है। अब बात करेंगे सिलेबस की, प्री सिलेबस की। जनरल स्टडीज के 30 क्वेश्चन है, ठीक है, रीजनिंग के भी 30 क्वेश्चन है, मैथ के भी 30 क्वेश्चन। अगर हम टोटल मिलाए, मोटा मोटा मिलाए, तो 90 क्वेश्चन तो ये हो गए, 90 क्वेश्चन हो गए। अगर हम देखें तो रीजनिंग, एबिलिटी और मैथमेटिक्स के 60 क्वेश्चन है। स्टूडेंट का अगर हम माने सबसे बूस्टिंग सब्जेक्ट क्या है जिसमें कि स्टूडेंट जो है रैंक ला सकता है, वे ये वो 2 सब्जेक्ट है, रीजनिंग और मैथ, क्योंकि ये कैलकुलेशन एंड फार्मूले पर डिपेंड है। अगर आपने वो सही सटीक लगाया ऊपर से ही, तो आपका विद इन 1 मिनट के अंदर आपका जो है आंसर आ जाएगा, तो इजीली आप कर लोगे ये सब चीजें। हाँ, मानता हूं जनरल स्टडीज है, थोड़ा रट्टाफिकेशन सब्जेक्ट है, थोड़ा पढ़ने वाला सब्जेक्ट है, थोड़ा याद करने वाला सब्जेक्ट है, लेकिन जैसे आप वैसे ही सब। इसमें ऐसा नहीं कोई यहाँ पे जनरल स्टडीज माइंड में भर के पैदा हो रहा है, जैसे आप पढ़ोगे वैसे सब पढ़ोगे। क्या पढ़ेगा वो भी यहाँ पे करंट अफेयर पढ़ेगा 6 मंथ की, और जी के लूसेंट वगैरह पढ़ लेगा, बस इतना ही वो पढ़ेगा, इतने आप पढ़ोगे। कोई अलग से यहाँ पे रॉकेट साइंस नहीं है इसको पढ़ने की कि यहाँ पे स्टूडेंट आगे निकल जाएगा। हाँ, ऐसा होता है कभी कभी कि 4-5 क्वेश्चन वो ज्यादा कर लेता है, क्योंकि वो थोड़ा एक्स्ट्रा मतलब कि पहले या स्टडी प्लान होगा, कुछ होगा, क्योंकि उसको आता होगा, तो इतना ही होता है। स्टूडेंट में डिफरेंशिएट जो होता है जीएस में या जीके में 4-5 क्वेश्चन का ही होता है, इससे ज्यादा नहीं होता। अगर हम मोटा मोटा बात करें यहाँ पे फंक्शनिंग ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ईटी, जो ऐसे क्वेश्चन आएंगे वो 10 आएंगे। अगर मैं एक चीज आपको बताऊं, इसको छोड़ ही दो आप, अगर प्री में रैंकिंग लाना चाहते हो तो आप ये पॉइंट छोड़ दो। क्यों छोड़ दो? इसमें आप तुक्के मारना, मैं आपको बता रहा हूं, अभी इसी वीडियो में सारी चीजें कवर करूंगा। तुक्के कैसे मारे चलो देख लेते हैं। यहाँ पे तुक्के कैसे मारे वो आप देख लो। देखो, मैंने बोला 10 क्वेश्चन आपको याद ही नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ पे टाइम वेस्ट आपका हो रहा है। भाई 10 क्वेश्चन है, टाइम वेस्ट हो रहा है। सपोज करो 10 क्वेश्चन में थे आपने 7 क्वेश्चन जो है वो गलत किए और 3 क्वेश्चन वो सही किए, सभी में बी कर देना। यार जब आप सब में बी या सी करोगे, सभी में बी सी करोगे, तो यार कम से कम 3 तो मिलेंगे आपके बी के आंसर। भाई 3 तो बी रहेंगे ही, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। लॉजिकली फंडामेंटल कोई नहीं जानता है कितना होगा कितना नहीं होगा। अगर हम मोटा मोटा लगाए तो यहाँ पे बी बी हम करके आते हैं, तो 3 सही है। तो कितने यहाँ पे कितने नंबर मिले आपको? 12 नंबर मिले, क्योंकि एक क्वेश्चन जो है 4 नंबर का है, तो 12 और 7 आपने गलत किए, तो कितने कटे? 7 आपके जो है नंबर कटे। तो यहाँ पे फिर भी 5 नंबर का आपको बेनिफिट बन रहा है, ठीक है। 5 नंबर कहीं ना कहीं जो नॉर्मलाइजेशन अगर होगा, वैसे तो हुआ नहीं अभी तक दिल्ली यूनिवर्सिटी में किसी भी पोस्ट का, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट कम रहता है, क्योंकि इसका सिलेबस कहीं ना कहीं अदर जो मतलब पोस्ट निकलती है गवर्नमेंट की, उससे थोड़ा डिफरेंट रहता है। ये चीजें क्लियर हुई आपकी, ठीक है। ऐसे आप तुक्के मार देना, इसमें 5 नंबर फिर भी आप रैंक कर जाएंगे। वो अगर आपको 4 मिले, अगर 4 क्वेश्चन सही मिले, ठीक है, तो यहाँ पे 16 और गलत कितने हो गए यहाँ पे? भाई 4 सही मिले तो 6 क्वेश्चन गलत हो गए ना, तो 1 नंबर अगर आप यहाँ पे काट रहे हो, तो यहाँ पे आप देख लो सीधा 10 नंबर का बेनिफिट है भाई, ठीक है, सीधा 10 नंबर का बेनिफिट है। तो ये बात आप, और 1-2 क्वेश्चन तो आप इतना भी देख सकते हो 10 क्वेश्चन में से, हाँ भाई ये ठीक ठाक लग रहा है, ये ठीक है, इतना तो कर लोगे। चलो
अब आते हैं हम इसके मेन सिलेबस पे, मेंस एग्जाम में। मेंस एग्जाम क्या बोलता है, देखो 70 मार्क्स का एग्जाम होगा, यानी 70 मार्क्स का एग्जाम होगा। इसको पूरा करने के लिए 2 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा, ठीक है। ये एग्जाम आपको, जब आप कंप्यूटर पे बैठोगे अपना एग्जाम दोगे, तो वहां पे लैंग्वेज चूज करने के लिए बोलेगा आपको जो है पहले हिंदी सेलेक्ट करनी है, इंग्लिश सेलेक्ट करनी, वो डिपेंड नहीं करता आपने प्री एग्जाम कैसा दिया, क्योंकि प्री में एमसीक्यूज है, दोनों क्वेश्चन रहते हैं, दोनों ही पढ़ सकते हो आप, आंसर यहाँ पे ABCD जो भी रहेगा वो आप दे सकते हो, वो डिपेंड नहीं करता। लेकिन यहाँ पे डिपेंडेड है सारी चीजें कि आप डिस्क्रिप्टिव एग्जाम किस लैंग्वेज में दे रहे हो, ठीक है। अगर आप हिंदी चूज कर रहे हो तो आपको हिंदी में देना है ये एग्जाम, इंग्लिश चूज कर रहे हो तो इंग्लिश में एग्जाम देना। अब इसमें क्या है, 3 मेजर पॉइंट यहाँ पे है, कोई हार्ड नहीं है, 3 मेजर पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है। 3 मेजर पॉइंट क्या है, बेसिक नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड इंडियन पॉलिटी के यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे। देखो सब कुछ दिया हुआ है, इसमें आप पढ़ लेना। देखो यहाँ पे जो है फंडामेंटली मैं आपको बताऊं कैसे स्ट्रॉन्ग होना है इन सभी के लिए। देखो यहाँ पे ना एक कुछ पेज की एक बुक आती है, वो आप पढ़ लेना। इंडियन पॉलिटी इतना कुछ हार्ड सब्जेक्ट नहीं है, थोड़ा मोटा मोटा पढ़ लेना, थोड़ा ज्यादा डीप जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि और गाइज आप घबराना नहीं किसी चीज को लेके कि ये क्या है। देखो अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग वीडियो बनाऊंगा, आपको डिटेल्ड में समझाऊंगा कि जो आपकी पॉलिटी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, ये कहाँ से आपको स्टडी करनी है, कहाँ से नहीं करना है, क्या मेजर सब्जेक्ट है, क्या मेजर पॉइंट्स है, क्या इसकी कोर वैल्यूज है, सारी चीजें आपको समझाऊंगा, ठीक है। फिर सेकंड में एजुकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट के क्वेश्चन आने, ठीक है। फंक्शनल एसेट्स ऑफ वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट बॉडीज एंड इंस्टीट्यूशन के क्वेश्चन आएंगे। ये सभी जो है 70 नंबर के क्वेश्चन आने, ठीक है। अब इंटरव्यू 30 नंबर का है, तो फाइनल मेरिट अगर हम यहाँ पे काउंट करें तो यहाँ पे जो मेन एग्जाम है आपका 70 नंबर का, प्लस के इंटरव्यू 30 नंबर का, तो 100 नंबर से आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, ठीक है। अब ये चीजें समझ में आई असिस्टेंट रजिस्ट्रार की, कुछ भी डाउट हो तो आप यहाँ पे मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, इवन आप जो है यहाँ पे कमेंट भी पिन कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं नोट्स की, जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है हमारा। देखो ये एमसीक्यूज तो मैं प्रोवाइड आपको कर दूंगा, कोशिश करूंगा ये भी आपको दूं, ये भी आपको दूं, कोशिश करूंगा, ठीक है। ये दोनों सिलेबस आपको मैं दूं, कंप्लीट दोनों सिलेबस। अब मैं आपको एक मोटा मोटा बता दे रहा हूं, 9999343447 ये है। और मैं आपको बताऊं एमसीक्यूज के साथ साथ ये भी चीजें आपकी कवर करूंगा जो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है, और कहीं ना कहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी के बहुत सारे एग्जाम में मैं इन्वॉल्व रहा हूं, तो एक्सपीरियंस भी बोलता है कुछ, और चीजें आपको समझा के चलूंगा। तो दोनों का सिलेबस यानी दोनों का फीस जो है 200 रुपीज है, जिसमें आपके मॉक टेस्ट रहेंगे, प्रैक्टिस टेस्ट रहेंगे, और 10 ईयर के प्रीवियस क्वेश्चन भी रहेंगे। प्रीवियस क्वेश्चन वो है जो सभी गवर्नमेंट एग्जाम में आते हैं, मोस्टली दिल्ली के सभी एग्जाम में वो प्रीवियस क्वेश्चन है। जीके के भी है, मैथमेटिक्स के भी है, बुक रहेगी मैथमेटिक्स के, सिंपल फंडामेंटल के क्वेश्चन भी रहेंगे आपके, थ्योरेटिकल नोट्स भी रहेंगे आपकी, क्लासरूम नोट्स सब रहेगा, रीजनिंग भी रहेगी आपकी। तो ये सब चीजें 200 में आपका कंप्लीट सिलेबस है। लेकिन ये 200 जब है जब नंबर ऑफ स्टूडेंट एटलीस्ट 50 से ऊपर क्रॉस कर जाएंगे, क्योंकि भाई सिलेबस बनाने में और को नंबर ऑफ क्वेश्चन को एक एडजस्टमेंट देने में अकॉर्डिंग टू द सिलेबस तो बहुत टाइम लगता है, और बहुत टाइम मेरा भी कंज्यूम होता है। तो इसलिए थोड़ा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट 50 होने के बाद आप इस नंबर पे ही का एसएमएस कर देना। ही का एसएमएस जब आप कर दोगे तो मैं यहाँ पे आपका डेटाबेस में नंबर रख लूंगा, व्हाट्सएप एसएमएस करना है, और जैसे ही कोर्स लॉन्च होगा तो आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। आपको पढ़ना है, अगर यहाँ पे मैं बोलूं कि बहुत सारे एप्लीकेशन है 299 रुपीज चार्ज करते हैं, वो सिर्फ मॉक टेस्ट लेते हैं, यहाँ पे मैं आपको हर चीजें प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। ये चीजें हुई, ठीक है। सीनियर असिस्टेंट और असिस्टेंट के लिए बात करेंगे, इसमें क्या है, ओनली स्किल टेस्ट ही यहाँ पे आपको डिफरेंट मिलेगा, बाकी सब चीजें सेम है। अगर यहाँ पे फॉर्म फिल आपने किया है तो दोनों का तो गुड लक और आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर इसकी मेरिट आपने क्रॉस नहीं की तो इसकी मेरिट में नंबर आया तो कहीं ना कहीं आपको चांस मिलेगा, बस टाइपिंग की ओर तैयारी कर लेना, ठीक है। ठीक है, इसका भी प्री एग्जाम होगा, मेंस होगा, स्किल होगा। अब प्री एग्जाम और स्किल टेस्ट दोनों ही, स्किल टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर का है, 100 मार्क्स का है, 50 मार्क्स मिनिमम लेके आने। प्री एग्जाम में सेम कंडीशन
टॉप 5% कैंडिडेट फ्रॉम द ईच कैटेगरी से यहाँ पे कलेक्ट किए जाएंगे, जो डेटा है वो फिल्टर किया जाएगा। अभी हम बात करेंगे प्री एग्जाम में, इसमें थोड़ा डिफरेंट है, इसमें 150 क्वेश्चंस है और 300 मार्क्स के है, और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी डिफरेंट है। हालांकि ये एग्जाम बहुत टफ एग्जाम होने वाला है, इसकी नेगेटिव मार्किंग 0.5 यानी हाफ नेगेटिव मार्किंग है। अब कैसे वो भी आपको बता रहा हूं। देखो एक क्वेश्चन यहाँ पे कितना है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, ठीक है, और यहाँ पे गलत करने पर आपके 0.5 यहाँ पे हाफ नेगेटिव मार्किंग रखी है, ठीक है। यहाँ पे और एमसीक्यूज टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में होगा, लेकिन इसको पूरा करने के लिए आपको 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। यहाँ पे कुछ ऐसा है, जनरल नॉलेज 35 नंबर की रहेगी, रीजनिंग 35 नंबर का रहेगा, मैथ भी यहाँ पे 35 नंबर का ही रहेगा। यहाँ पे फंक्शनिंग ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के 45 क्वेश्चन आएंगे। अगर आपने यहाँ पे ये 10 क्वेश्चन छोड़े हैं और आपने इसका भी फॉर्म फिल किया है तो ये आपको पढ़ना जरूरी है। अगर आपने असिस्टेंट रजिस्ट्रार के साथ साथ असिस्टेंट या सीनियर असिस्टेंट का फॉर्म फिल किया है तो आपको ये पढ़ना जरूरी है। फंक्शनिंग ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ये 45 नंबर का है, इसमें 10 का है, ये पढ़ना आपको जरूरी है। मैंने लास्ट छुड़वाया था कि छोड़ देना 10 नंबर का, अगर आपने इसका फॉर्म भरा है तो उसको छोड़ देना, ठीक है। अब मेंस एग्जाम के बारे में बात करेंगे। मेंस एग्जाम क्या है, ये भी दोनों लैंग्वेज में रहेगा, हिंदी और इंग्लिश। जो भी लैंग्वेज आप सेलेक्ट करोगे, यहाँ पे असिस्टेंट में टाइपिंग दी हुई है। अगर आप हिंदी सेलेक्ट करोगे यानी पेपर 2 जो आपका मेंस एग्जाम डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है उसमें हिंदी चूज करोगे तो आपको टाइपिंग भी हिंदी में देनी है, नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग भी आपको हिंदी में लिखनी है, और यहाँ पे जो मैनुअल्स है ये ऑफिस की ये भी आपको हिंदी में लिखने है। आगे बात करेंगे ना, अभी आएंगे सारी चीजें, ठीक है। ये 200 मार्क्स का एग्जाम है आपका, 2 घंटे का टाइम है, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है, ठीक है। इसमें सिर्फ 2 पॉइंट है, यहां से एक पॉइंट रिमूव किया है, वो पॉइंट है फंक्शनिंग ऑफ, नहीं सॉरी, पॉइंट नंबर बेसिक नॉलेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड पॉलिटी का, ये ही टॉपिक यहाँ पे रिमूव किया। बाकी दोनों सेम है। फंक्शनिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट के क्वेश्चन है, फंक्शनल एसेस ऑफ रूल एंड देयर एप्लीकेशन एंड इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, ये दोनों सेम ही है, ये दोनों आपको पढ़ने पड़ेंगे, ये दोनों इसमें रहेगा। और ये बेस्ट रहेगा कि ये दोनों सेम है, तो कहीं ना कहीं अगर आपने इधर उधर का फॉर्म फिल किया है, अनगाइडेंस के से फॉर्म फिल किया, किसी की गाइडेंस नहीं ली, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा हेल्प मिल जाएगी। दोनों में से कुछ कॉमन है कुछ नहीं है, लेकिन सीनियर असिस्टेंट का पूरा सिलेबस यहाँ पे कॉमन दिया हुआ है, ठीक है। स्किल के बारे में बात करेंगे। पहले बात करेंगे स्किल की सीनियर असिस्टेंट के लिए, उसके बाद बात करेंगे असिस्टेंट की पोस्ट के लिए, ठीक है। सीनियर असिस्टेंट में 100 मार्क्स का ये एग्जाम होगा आपका। मिनिमम क्वालिफाइंग आपको 50 नंबर लेके आने हैं, यानी 50% नंबर लाने हैं, इवन ऑल कैटेगरी को। कोई कैटेगरी यहाँ पे डिवाइड नहीं है कि इतने परसेंट का आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है। ओनली ये एग्जाम आपको क्वालिफाई करना, प्री के नंबर आपके नहीं जोड़ेंगे, स्किल टेस्ट के नंबर आपके नहीं जोड़ेंगे, जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो मेंस एग्जाम के बिहाफ पे ही आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। यहाँ पे क्या है, आपका नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग आपको लिखना है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नॉलेज होनी चाहिए, यानी नॉलेज ऑफ आईटी सेक्टर की। अब आईटी सेक्टर को देख के घबरा नहीं, ये एक कंप्यूटर है, 5000 क्वेश्चन की एक पीडीएफ है, 2000 की भी है, वो कर लेना तो सारे क्वेश्चन आपको जो है वहां से आपके हो जाएंगे, ठीक है, ठीक है। ऑफिस इसका है, जो ऑफिस का जो मैनुअल होता है, जो मैनुअल जिसको हम एसओपी भी बोलते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, वो भी होता है। और यहाँ पे जो ऑफिस का अलग से मैनुअल होता है उसको समझने की नॉलेज आपको होनी चाहिए, उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछेंगे। मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट ऑफ द यूनिवर्सिटी, वो भी यहाँ पे पूछी जाएगी आपसे। और गाइज ये तो रही इसका इस सीनियर असिस्टेंट का सिलेबस। हम बात करेंगे अब असिस्टेंट का। असिस्टेंट में क्या है, यहाँ पे नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग तो आपको लिखना है यहाँ पे, और गाइज यहाँ पे जो ऑफिस का मैनुअल है उसका प्रोसीजर समझने का क्या है वो भी आपको लिखना है, प्लस की प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर ये भी आपको, ये अलग है, टाइपिंग अलग है। कभी आप इसकी टाइपिंग समझाए, ऐसे वगैरह लिखवाएगा, यानी यहाँ पे टाइपिंग वैसे करवा के देखेगा। और टाइपिंग है हिंदी और इंग्लिश, यानी दोनों में से आपको एक करनी है। जो चूज आप ऊपर पेपर 2 करोगे यानी मेंस एग्जाम करोगे, सेम ही नीचे टाइपिंग देनी है आपको। इंग्लिश में 35 वर्ड्स पर मिनट, हिंदी में 30 वर्ड्स पर मिनट आपको टाइपिंग करनी है। ये सब चीजें तो यहाँ पे है। और गाइज कुछ भी डाउट हो आपको तो कमेंट पिन कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज।